भाई एक सवाल बच्चों का ये होता है कि हमारी सिटिंग बहुत कम है पढ़ने की, और हम चाहते हैं कि हम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार क्यों नहीं पढ़ पाते जैसे बाकी बच्चे पढ़ पाते हैं। क्योंकि आपको पता है जिन बच्चों की सिटिंग ज़्यादा होती है डेफिनेटली उनका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपका नेट जेआरएफ है, चाहे आपका आईआईटी जेई है, नीट भी है, समझे बात, आईआईटी जेम है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी सिटिंग बहुत अच्छी है, इजंट इट। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिसके ज़रिए, जिसकी सिटिंग ना हो भी ना, जिस बच्चे की सिटिंग नहीं भी है, जो ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के नहीं पढ़ सकता, वो भी लंबे समय तक बैठ के पढ़ सकता है। उसकी टेक्निक ये है कि आप म्यूज़िक चला के पढ़ो। देखो बेस्ट तो ये होता है कि आप बिल्कुल बिना किसी शोर शराबे के आप बैठ के पढ़ पाते हो, तो उससे वेल एंड गुड कुछ भी नहीं है। उसमें तो आप ये मानो 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लिए, वो 6 घंटे आपने फोकस से पढ़ लिया, तो उससे वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी सिटिंग है ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाते, 1 घंटा आपने पढ़ा और उसके बाद आप पढ़ाई से बिल्कुल बोर हो गए, आपको लग रहा भाई अब तो पढ़ना बिल्कुल दुबर हो गया, अब तो मुझे यहाँ से उठ के भागना है, अब मैं क्या करूँ। तो मैं कहता हूँ भाई, जब मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था, मैंने तैयारी की थी आईआईटी गेट वगैरह की, तो मेरा भाई सिंपल टेक्निक ये थी, मेरी सिटिंग बहुत कम थी, मैं आपको बताऊँ भाई। ओके, तो मैं क्या किया करता कि आजकल के नए गाने नहीं, जो पुराने गाने होते हैं, जो क्लासिकल जो गाने होते हैं, ये धूम धड़ाके के नहीं भाई, ठीक है, जिसमें ढम ढम होती रहती है, इनसे आपका दिमाग फट जाएगा ज़्यादा लंबे समय तक। जो गाने आपके दिमाग को काम करते हैं, शांत कर देते हैं बिल्कुल, इजंट इट। गज़ल होती हैं, लंबी लंबी गज़ल होती है, वही नहीं समझे बात। या जो पुराने गाने होते हैं, आपने सुना होगा ना, वो दिमाग को बड़ा एक थेरेप्यूटिक उनका क्या होता है, असर होता है। आप उनकी एक प्लेलिस्ट बनाओ, ठीक है बात, तकरीबन 6 घंटे की 7 घंटे की, ओके, उसमें सारे अपने क्या रखो फेवरेट गाने, उसको प्ले करो और अपना पढ़ना शुरू कर दो। शुरू में 2-3 दिन आपको लगेगा कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, शुरू में आपको क्या लगेगा कि गानों से आप क्या हो रहे हो, डिस्टर्ब। लेकिन मैं शर्त लगाता हूं, आप 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, शुरू में आपका फोकस गानों पे ज़्यादा होएगा और पढ़ाई पे क्या होगा, कम होएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके दिमाग को पता लग जाएगा कि ये म्यूज़िक सिर्फ सपोर्ट के लिए है, और आपका फोकस कहाँ होने लग जाएगा, पढ़ाई के ऊपर। गाने साइड भी चलते रहेंगे, आपका दिमाग शांत भी रहेगा, आप कभी कभी गुनगुनाओगे साथ के साथ, ठीक, और लगातार पढ़ते रहोगे। भाई आप कहोगे नहीं मैं नहीं मानता, है ना, नहीं मैं नहीं मानता। भैया आप ये बताओ, आपको पता है, भैया आपको ना पता, गांव देहात में खेतों में पानी देने के लिए एक इंजन होता है, क्या होता है, एक डीजल इंजन होता है, और वो डीजल इंजन बड़ा शोर करता है, इतना शोर करता है कि आप उसके पास 10 मिनट नहीं बैठ सकते अगर कोई इंसान शांति प्रिय हो तो। गलत कह रहा हूं क्या मैं, इतना शोर करता हूँ डीजल इंजन भाई। लेकिन भाई क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, तो हम खेतों में जब पानी दिया करते ना, तो अब हमको पढ़ना ही पड़ता भाई, कई बार मुझे पढ़ाई पढ़नी पड़ती भाई, कई बार मुझे नोवेल वगैरह पढ़नी पड़ती, ठीक है। तो क्या किया करता भाई, तो मैं खेत में अपनी पढ़ाई की बुक्स ले जाता या नोवेल्स वगैरह ले जाता भाई, और इंजन चला के खेत में पानी चल रहा है और मैं वहाँ साथ में बैठ के पढ़ता रहता। ओके, तो धीरे धीरे भाई वो इंजन का जो शोर है वो भी मेरे लिए क्या बन जाया करता, म्यूजिक। कमाल की बात ये देखो, अगर मान लिया मैं सो गया इंजन के पास, उस शोर में सो गया, वो शोर हो रहा है मेरे पास बिल्कुल इंजन का, और मुझे मेरी आंख लगी, मेरी आंख पता कब खुलती, जब इंजन बंद हो जाता। मतलब वो शोर मेरे लिए क्या हो गया था, शांति। जब तक शोर होता रहता ना तो आंख लगी रहेगी, इंजन बंद होते ही क्या हो जाएगा, ये सबको पता भाई। हाँ पता होगा ना, कई आदमी टीवी देख रहे हैं, सो गए बिल्कुल आराम से, टीवी बंद होते ही, मतलब उनके लिए शोर क्या होता, शांति। आपके लिए क्या बोलते हैं, मौन क्या होता है, शांति। आमतौर पे लोगों के लिए क्या होता है, मौन क्या होता है, मौन मतलब चुप्पी, खामोशी क्या होती है, शांति। लेकिन कई लोगों के लिए शोर क्या बन जाता है, शांति बन जाता है। उनके लिए खामोशी क्या बन जाती है, डिस्टरबेंस, अशांति बन जाती है। बात आपको पहले पड़ी। तो जब इंजन का जो शोर होता है डीजल इंजन का,
उसके पास बैठ के मैंने जाने कितनी ही नॉवेल्स पढ़ी हैं, मुंशी प्रेमचंद की, चेखव की, दास्तोयेवस्की, समझे बात भाई, ओ हेनरी, और मैंने अपनी भाई सिलेबस की बुक्स ही पढ़ी हैं इंजन के पास बैठ के उस शोर में, और उसके पास बैठ के भाई मैं इंजन के पास में सो भी जाया करता, इंजन रुकता तो मेरी आँख खुलती थी। तो सेम बात यहाँ पर होएगी, क्योंकि दिमाग को पता हो तभी शोर तो होता रहेगा, इस पर फोकस मत कर। तो सिमिलरली आप म्यूजिक चला के आप पढ़ोगे ना, तो पहले 3-4 दिन आपको डिस्टर्बेंस होएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो म्यूजिक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी और म्यूजिक आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करेगा। फिर आपको पता क्या लगा, आप साइमल्टेनियसली 2 काम कर रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, 6 घंटे आप पढ़ भी रहे हो। 6 घंटे अकेला पढ़ना आपके लिए क्या है, दुबर है। 6 घंटे अकेला म्यूजिक सुनना क्या आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन 6 घंटे म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना ना तो टाइम वेस्ट है और ना ही क्या है, टाइम आपका यूटिलाइज भी होने लग रहा है, पढ़ भी रहे हो और दिमाग आपका म्यूजिक को एंजॉय भी कर रहा है। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो म्यूजिक चलाओ भाई, लेकिन अच्छे गाने, अगर आपने नए गाने ढूंढ लिए ना सारे ये डमाडम के गाने वही, तब आपका दिमाग नहीं पढ़ पाएगा। ओके, थेरेप्यूटिक गाने डेली वो चलाओ और अपना क्या बोलते हैं 6 घंटे की 7 घंटे की शुरुआत में आप भाई स्टार्टिंग कर सकते हो 4 घंटे से, फिर आप भाई 6 घंटे की प्लेलिस्ट, फिर 8 घंटे की प्लेलिस्ट और सारे गाने आपके फेवरेट। आप तो फिर आप पढ़ नहीं रहे डेली, आप पता क्या सोचोगे, अरे डेली बैठ के एंजॉय करता हूँ, म्यूजिक चला के अपना एंजॉय करता हूँ। ओके, पढ़ाई आपके लिए एंजॉय हो जाएगी। ठीक है।